अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनयी मनुष्य हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जब सातिशय पुण्य का उदय आता है तब देव शास्त्र और गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। सामान्य बात नहीं है। जो पूर्व में आपने कर्म किए थे, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म थे, उन्हीं का आज उदय चल रहा है, जो दर्शन मिल रहे हैं। और उसमें अगर वर्तमान का पुरुषार्थ मिल जाए तो पूजन विधान आदि की परिणाम होते हैं। आपकी कॉलोनी में इतने ही लोग रहते हैं, इतने ही लोग रहते हैं और भी हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी व्यस्तता है। पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है। इतना पुण्य है कि देशना सुन रहे हैं, लेकिन पूजन विधान करने का पुण्य नहीं है। ये अपने अपने कर्मों की उदय के कारण चल रहा है। अर्पित कोई घर में बीमार पड़ जाए तो 4 दिन दुकान मंगल करके हॉस्पिटल में रहते कि नहीं? ससुराल में शादी हो तो जाते कि नहीं? फिर विधान में भी बैठ सकते थे, सब हो जाता 2 घंटे में, 2-4 घंटे में कुछ नहीं होता। लेकिन मन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? कोई शारीरिक अड़चन है, वो बात है, छोड़ दो। मन क्यों नहीं बन पाया? पुण्य का जोर नहीं था। जरूरी नहीं कि जब आप सोचो हर काम मन का हो। कई बार पुण्य भी आड़े आता है, कई बार पुण्य भी आड़े आता है। तो इस बात को समझें। पुण्य सबसे कीमती वस्तु है और उस पुण्य के संचय के लिए लेस्या पर ध्यान देना चाहिए। जितनी अच्छी लेस्या होगी उतना अच्छा आपके पुण्य का संग्रह होगा। लेस्या का सम्यक दर्शन से, मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव की लेस्याएं शुभ होंगी, ये बात सही है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की भी लेस्याएं शुभ हो सकती हैं। सारा खेल भावों का है, सारा खेल भावों का है। शैलेश, चेहरे के काले व्यक्ति भी दिल के अच्छे होते हैं और चेहरे के साफ भी दिल के काले मिल जाते हैं। नहीं मिले कभी? हमको तो मिले, हमको तो मिले। भैया इंदौर चातुर्मास हुआ था, 2 साल हो गए। ये समोशरण ग्रुप के 8-10 लड़के बोले महाराज जी चलना है। मैंने कहा भैया समाज को तो आने दो। बोले नहीं नहीं। गुरु जी के पास गए और जहाँ आजाद जी खड़े हों, आपके टीके वैद साहब, हसमुख जी गांधी, अशोक जी खासगी वाला, आचार्य जी बोले ये लोग आए तो तुम्हें जाना ही है। आप सोचो, आचार्य से ये नहीं पूछा कि क्या कमेटी है, कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा ये आए हैं, चले जाओ। कितना विश्वास! बोलो शैलेश, कौन सी कमेटी गई थी लेने? कौन था बिहार कराने में? अगर आप पैसे वालों को देखते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल भावना देखी जाती है बस। विनोद जी, वो बोलियां तो एक माध्यम है व्यवस्था का, और माना कि विधान भी होना है तो समाज आपके पास भी आती ना, तो आप कहते भैया जो लगे सो ले लेना, अपन तो करते। ये तो सामान्य से माध्यम है। जिसका पुण्य होगा वो ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पाएगा। आप देखना, प्राय करके सिद्ध चक्र में पुरुष वर्ग कम होते, महिलाएं ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? कोई भी अनुष्ठान हो, क्योंकि इनका पुण्य तेज है। ये बिना कमाए खर्च करना जानते हैं। हाँ, बिना कमाए खर्च करना जानते हैं। बजाओ अपनी तालियां। और ईमानदार नौकर घर में वो कमा के लाके देता है, लो रखो। और सारा खेल पुण्य का है, और उस पुण्य के संचय का साधन लेस्या भी है। लेस्या ही नहीं है, लेस्या भी है। मैं तो आज सुबह सोच रहा था कि जो मैना सुंदरी का पात्र है, अभी का नहीं, मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के समय का, जो मैना सुंदरी का पात्र है, क्या पात्र है! क्या उसकी लेस्याएं नहीं होंगी?
सम्यक दर्शन के साथ लेशा, तो फिर क्या कहना। भैया उपाध्याय जी सुन रहे कि नहीं? भूख लगी हो बहुत तेज, कोई बढ़िया बादाम का हलवा दे दे, घेवर रबड़ी डाल के दे, और डीबीसी, डीबी समझते ना क्या, दाल बाटी चूरमा राजस्थानी सूरमा। भूख लगी हो बहुत तेज, हो ये मिल जाए फिर क्या होगा। और ऊपर से गट्टे की सब्जी हो तो बोले भैया राजस्थान में चलती महाराज जी। क्या बताएं आपको, कैसे पता। भाई पानी मत लाना, भगवान बैठे, पानी मत लाना, भी तो पाप लगेगा विनोद जी अभी नहीं तो बोले कल यही मेन्यू फाइनल करो भाई। अच्छा आज का यही है, फिर से मेरे को पता नहीं, मैं तो पूछ रहा। अब अंकित बोले आपको किसने बता दिया भैया? यहां बैठे किसी ने मुझे बताया क्या? सुनो आग तो आगे की। भूख लगी हो और मन का भोजन हो, स्वादिष्ट हो, समय पर मिले तो कितना अच्छा लगता है। मतलब सारे प्रत्यय अच्छे अच्छे मिल जाए। आपके पंडित जी अच्छे हैं, थोड़ी बहुत डांटे तो भी सुनना, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो बनेगी नहीं, समझते जाना। व्यवस्थापकों को थोड़ा बोलना तो पड़ता है। पंडित जी आखिरी दिन क्षमा मांगे ना, अभी तो बोलो। मैना सुंदरी का क्या पुण्य, क्या लेश्या, ओहो क्या लेश्या। पिताजी से बोल दिया जो आपको वर लगे सो कर दो, मेरे भाग्य के आगे क्या होगा। पिताजी ने कहा कुश्ती ढूंढ के लाओ। पिता की लेश्या कितनी खराब, बेटी की लेश्या कितनी अच्छी। कुश्ती ढूंढ के लाए, कुश्ती ढूंढ के लाए, तुमने कुश्ती ढूंढा, निकला कामदेव। निकला क्या वो? क्योंकि उसकी लेश्या अच्छी थी, उसकी पुण्य की वर्गण अच्छी थी। पुण्य बढ़ाना सीखो, पुण्य बढ़ाना सीखो। मेरा मानना है अनुज, जिसके पास पुण्य है उसके पास सब कुछ है, जिसका पुण्य गया उसके पास कुछ नहीं बचेगा। जब तक पैसा है ना, ससुराल जाओ तो सासू माँ बोलती अरे हमारे कुंवर साहब आए हैं। अब कुछ बनता कि सब सामान्य हो गया आजकल, कुछ नया बनता है कि नहीं बनता। और सुनो कुछ ना हो और ससुराल जाना, बोलना 5 लाख रुपए चाहिए, व्यापार चालू करना है। सब बोलेंगे अब देखो कुंवर जी साहब पूछ के बताते देखते। वो भी फोन नहीं उठाएंगे 4 बार तुम्हारा, क्यों? बोले मांग रहे हैं। पुण्य छीन हो जाए तो कोई नहीं पूछता। भले ही लोग पूर्णिमा को चंदा को पूछते हो, लेकिन नीतिकार कहते हैं चंद्रमा तो दूज का ही पूज है। दूज का चंद्रमा पूज्य है क्योंकि बढ़ रहा है, पूर्णिमा का चंद्रमा पूज्य नहीं है क्योंकि वो खत्म हो जाएगा कल। सारी महिमा पुण्य की है, लेश्या उसमें भी कारण है, उसमें भी कारण है। 1 मिनट के लिए सोचो, ये विधान में सौधर्मेंद्र बने सो आनंद है। वो जो पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बना है, असली वाले में, नकली वाले में नहीं। कौन से वाले में? उनका क्या जलवा रहता होगा। 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी, इस पर्याय से ऊपर जाना, बिना सौधर्मेंद्र बने नहीं जाना। मां आप तो चढ़े बैठे जाना, बोले मैं सौधर्मेंद्राणी बनना है, इन्हें बनना है। ये क्यों कह रहे महाराज जी? मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों ने लिखा है 3 काम इस मनुष्य पर्याय में करके जाना चाहिए। पहला समेत शिखर जी की यात्रा, परिवार सहित समेत शिखर जी की यात्रा भाव सहित। दूसरा परिवार सहित एक सिद्ध चक्र विधान करना, अपने परिवार का, पूरे परिवार को इकट्ठा करके क्षेत्र में जाएं। और तीसरा पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बनना, सौधर्मेंद्राणी बनना। कम से कम वो सचिंद्राणी की विशुद्धि ना सही, असली वाली ना सही, कुछ तो मिलेगा। शुक्ल लेश्या की प्राप्ति करती है सचिंद्राणी, स्वर्ग की भगवान को हाथ में लेते एक भवतारी बचती है, उसको मिलती है विशुद्धि लब्धि। संयम लब्धि नहीं हुई तो क्या हुआ? विशुद्धि लब्धि ने संयम लब्धि करवा दी। इसलिए लेश्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कल अपन ने समझा था जो प्रचंड क्रोधी हो, चंडो, गोमट सार जी में गाता थी चंडो, जो चंड हो। दूसरी बात लिखी गोमट सार जी में, न मुयई वैरम। कृष्ण लेश्या, ब्लैक ओरा, बैड ओरा किसका होता है? काले कपड़े पहनने से नहीं होता।
काले बालों से नहीं होता, काले परिणामों से होता है। न मुयदि वैरम, जो बैर ना छोड़े, ऐसा जीव कृष्ण लेस्या वाला है। आपका किसी से बैर है कि नहीं, खोजो अंदर। बोलना नहीं है, खोजना है। रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, व्यापारी हो, आपका किसी से बैर है तो तुम्हारी कृष्ण लेस्या है। और जितना बैर अधिक समय का, उतने समय तक कृष्ण लेस्या है। नितिन बेटा निश्चित है। पीयूष कहाँ है? सुनो, कोई बैर रखना चाहे सो रखे, तुम बैर नहीं रखना। व्यापारी हो, व्यापार कर रहे हो, कंपटीशन आ जाए, बैर नहीं करना। बैर नहीं करना, ना परिवार में, ना संबंधों में, ना व्यापार में, ना व्यवहार में। लग रहा है जिससे बैर है, हाथ जोड़ कर उससे क्षमा मांग लेना। मनोज भाई, मुकेश, क्या नाम भैया का? लोकेश, और पीछे महावीर। ओ भैया सुनो, परस्पर जय जिनेन्द्र कर लो, करो ना। सुनना क्या बोल रहा हूं। जिसको फोन का ब्लॉक करके रखे ना, उसको आज ओपन कर देना, उससे क्षमा मांग लेना। भैया मेरा आपसे कोई बैर नहीं। वो बोले गलती तुम्हारी है, बोलना जी गलती पूरी मेरी है। अब बोलो, गलती तुम्हारी ना भी हो तो क्या बोलना, हाँ मेरी गलती है। पत्नी से तो यही बोलते हो तो आदत तो हो ही गई है। तो मित्र से भी बोल लो, संबंधी से बोल दो, हाँ भैया पूरी गलती मेरी है, लेकिन बैर खत्म कर लो। वो नहीं झुक रहा, तुम झुक जाओ, अपनी तरफ से बैर खत्म कर लो। क्योंकि अगर बैर खत्म नहीं हुआ, लेस्या कृष्ण हो जाएगी। सुरेश जी, पीली शर्ट पहनने से पीत लेस्या तो कपड़े की बनेगी, भावों की नहीं बनेगी। भावों की लेस्या के लिए तो अंदर के परिणाम चाहिए। न मुयदि वैरम, जो बैर नहीं छोड़ता उसी कृष्ण लेस्या है। हमारा तो ये निर्णय है जीवन का अंकित। हम अगर किसी से कोई काम भी बोलते हैं, कोई बात हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, बात खत्म। जी आप सहज सागर जी से पूछो, 2017 इंदौर चातुर्मास था, याद है? सहज सागर जी, शैलेश याद है? गुरुजी से हमने कहा कि अब मैं कर्नाटक ना जाने की अपेक्षा से यहीं रह के अध्ययन करना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, तुम्हारा उपसंग बनाएंगे, तुमको जो अच्छे लगते हो, जिनसे बनती हो उनसे बात कर लो, ठीक है? हमने सहज सागर जी से पूछा था उस समय, याद है? क्या पूछा था? कि मैंने कहा मैं यहां रुक के पढ़ूंगा, आपकी इच्छा है कि नहीं? गुरुजी ने कहा था तो अपन ने पूछा, पंडित जी खुले रहो, मायाचारी का जीवन दुखमय जीवन है, ओपन टू। मैंने बोले कैसे? मैंने कहा गुरुजी से पूछ के आया हूं। इन्होंने कहा 2 दिन का टाइम चाहिए। कभी भी 2 दिन का कोई टाइम मांगे, 4 दिन का टाइम मांगे, कभी नहीं होगा। नोट करके रख लो कागज में। जिसको करना है वो दैनिक होता है। और जहां अपर में चाचा जी 8-10 दिन बाद टली, उसने कहा बताते हैं आपको, बताते हैं। गया काम, मना मान के चलना, दूसरा आदमी ढूंढ लेना तुम। तो इन्होंने कहा 2 दिन में समझ गया। मैंने लेकिन इनसे एक बात कही कि अगर आपकी ना भी हो तो भी अपना व्यवहार वैसे ही रहेगा। इनसे अभी तो आपकी तरफ आते ना, रुको। तो इन्होंने 2 दिन बाद बोला, मैंने पूछा क्या हुआ? बोले नहीं अभी नहीं जाना है, क्योंकि इनके सलाहकार गलत थे। मैंने फिर इनसे कहा तुमने इनसे सलाह ली होगी, कोई बात नहीं। पूछा था हमने आपसे, कहा था आपने इनसे सलाह ली है, चलिए। फिर ऐसा नियोग बना, बिहार हुआ गोमटेश्वर का, और ऐसी सरकमस्टेंसेस बने। आचार्य जी ने कहा सहज सागर जी, आदित्य सागर जी का संग बनता है फाइनल, याद है? फिर जब जिस दिन हम लोग अलग अलग बिहार कर रहे थे, गुरु जी ने इनसे बोला भैया तुम तो रंगा बिल्ला हो, एक सिक्के के 2 पहलू हो, तो तुम कैसे रह रहे हो, तुम भी जाओ साथ में। इन्होंने बोला मैं 1 साल और पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक। मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा जी जो अपना है उसकी बात भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई मना भी कर रहा है आपके इच्छित कार्य के लिए, तो एक बार उसका मन भी तो लो, बैर क्यों बांधो? सामने वाले की भी तो कुछ मनस्थिति होगी, हर चीज के लिए जबरदस्ती थोड़ी ना होती है। मैंने कहा जी हमने कोई बैर तो रखा नहीं। लेकिन अब रमेश सागर जी, स्टार्टिंग में जिसने शेयर्स ले लिए तो ले लिए,
कंपनी को ब्रांड बनने के बाद शेयर्स लेने बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कहते वो बिटकॉइन होते महाराज जी, एक समय कोई पूछता नहीं था, अब जिन जिन ने लिए वो तो अरबपति खरबपति हो गए। पहचान पहचान की बात है शैलेश, पहचान पहचान की बात है। लेकिन अगर कोई न पहचान पाए तुम्हें तो बैर मत रखना, बैर छोड़ देना। बैर रखे हो, वो रखा हो ना रखा हो, नुकसान तुम्हारा है। ना मुयदि बहिरम, कृष्ण लेस्या वाला बैर नहीं छोड़ता। आप लोगों के साथ जीवन में कभी किसी ने गलत किया कि नहीं? नहीं किया? बहुतों ने किया है। तो फिर कितने भावुक हुआ आप? हर बार धोखा खा लेते हो, फिर क्या मतलब? जो बार बार एक ही व्यक्ति से धोखा खाए, ये तो और हंसी करा रहे भैया अपनी यार। भैया मेरे, जब आपको पता है कि लोग धोखा देते हैं अथवा आप भावुकता से आपको ठग लेते हैं, गंभीर हो जाना चाहिए। बात पैसे की नहीं है, बात भावों की है। दर्द तो होता है, दुख तो होता है, अरे यार वो आदमी धोखा दे गया, अपन ने तो उसके लिए सब कुछ किया और वो बाद में कहता है कि तुमने किया ही क्या है। कुछ लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, उनके लिए आप बहुत कुछ करना, वो बाद में बोलते हैं आपने किया ही क्या है। उनके लिए गर्दन काट दो ना तो बोलेंगे तिरछी कटी है, नीची कटी है, ऊंची कटी है। ऐसे लोगों से भी बैर मत रखना, उनका कर्म उनके साथ, अपना धर्म अपने साथ। किसी ने मेरा बुरा किया ये उसका कर्म, मुझसे किसी का बुरा ना हो ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म है। क्योंकि हमको तो अपने भाव बचा के रखना है। सबसे कीमती वस्तु कोई है तो आपके परिणाम है। ना मानो तो चलो एक दिन हम आपके आहार कराते हैं, जैसे हमें खड़ा करते ना आप लोग, बिल्कुल ऐसा लगा घेर लो महाराज, भाग ना जाए, हवा ना लग जाए कहीं धोखे से। अब कई लोगों की अब हाइट छोटी है किसी की, तो मेरी क्या गलती है? बोले दिख ही नहीं रहा, अब दिख नहीं रहा तो हम क्या करें, ऐसे दिखाएं क्या? अब तुमको नहीं दिख रहा, हम क्या कर सकते हैं भाई? उस समय देखो भावों को कितना बचा के रखना पड़ता है। अरविंद भैया कितना बचा के रखना पड़ता है। तो पता चला परमेश सागर जी, अंजलि बनाई उसने दूध दे दिया ठंडी में ठंडा, बोले इधर आओ। बोले हाँ मर्जी, लोटा दिखाओ, गर्म करके लाओ। तो क्या मतलब? फिर क्या मतलब? अगर साधु बनने के बाद भी लेशिया नहीं बना पाए अच्छी, तो चित्र है, चारित्र नहीं है। चित्र है, चारित्र नहीं है। चित्र हो, चित्त भी हो, चारित्र भी हो। राहुल तुम आखिरी किस पंचकणक में हमारे साथ थे? अहमदाबाद में थे, ये हिम्मतनगर में थे। ये कह रहा था हमसे आप स्टेज देखने नहीं जाओगे। मैंने कहा हम क्यों जाएंगे स्टेज देखने, हम व्यवस्थापक थोड़ना है, हम तो दूल्हे राजा हैं। हाँ कोई सलाह मांगे तो दे देंगे, लेकिन खड़े होके आधा घंटे स्टेज जमाए हम, हमारी आगवानी है विनोद जी और हम ही व्यवस्था बना रहे हैं, तो आगवानी किसकी है? अरे आप लोग भी कार्यक्रम कर रहे हो, पहले से ही टीम मैनेजमेंट करके रखो, अपन भी तो आनंद लें। व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे तो आनंद कब लेंगे? अपने घर की शादी में कोई ढंग से भोजन कभी नहीं करता। अपने घर की शादी में कोई बिरला है जो कर ले जिसके पास मैनेजमेंट होगा, नहीं तो वो तो व्यवस्था में ही लगा रहेगा। भैया भजिया खत्म हो गए, वो फुल्की वाला भाग गया, पानी वाले ने कैंपर भेजे ही नहीं, बरमाला चालू हो गई, बरमाला आई नहीं। अब क्या करें? होता कि नहीं? बिल्कुल मेकअप हो गया, सब हो गया, भावरे पड़ने वाली, मंगलसूत्र की डब्बी नहीं मिल रही। हमको सब आइडिया है, हमने किया कुछ नहीं है, सही है। लेकिन जो मैनेजमेंट वाला होगा वो पहले से काम दे के रखेगा कि भाई आपको भोजनशाला का काम संभालना है, और वो जो अगर उस व्यक्ति को भी कार्यक्रम अटेंड करना तो वो दूसरे को सौंप के आएगा। मैनेजमेंट व्यवस्थित। शैलेश इंदौर का पंचकणक, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये कहलाता है मैनेजमेंट। व्यक्ति ने आनंद पूरा लिया और फुल मैनेजमेंट। थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, लगने दो, लेकिन आनंद भी ज्यादा मिलता है।
फुल टू फुल मैनेजमेंट। विनोद जी, हमको तो समूह शरण देख के ही लग रहा है कि भगवान समूह शरण पूरा कब होगा। देखो जो है सो है, प्रैक्टिकल है, हम बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल हैं, और जो निर्णय जल्दी लेना हो हम जल्दी लेते हैं, और कैंसिल करना हो तो कैंसिल करते, लेट नहीं करते। टालम टोली नहीं, टालम टोली करी फिर वो मजा खत्म हो जाता है। 11 बजे आपको भूख लगी हो और देवी बोले बना रहे, दे रहे, पंडित जी चौके पहुंच जाओ, चौके वाला बोले भैया जी कर रहे पंडित जी। अब 11 बजे के बैठो और 2 बजे हो तो मन ही खत्म हो जाता है, बोले भैया रहन तो दो। अथवा आप रोटी खाने बैठो, कोई एक रोटी लाए, 10 मिनट बाद दूसरी आए, तो आदमी बोले भैया अब चलो तो यार, हो गया, भर गया पेट। मैनेजमेंट। लेकिन अगर कोई आपके लिए मिसमैनेजमेंट क्रिएट कर रहा हो, बैर नहीं बांधना, बैर नहीं बांधना। देखो अच्छे लोग आते हैं तो अच्छा होता है, पंडित जी आए तो हमारा स्टेज ऊंचा हो गया, जबकि जब ये स्टेज बना था हमने कहा था तखत नीचे है, कहा था हमने, लेकिन हमने कहा कुछ नहीं, क्यों, नियोग आएगा, पंडित जी को ऊंचे में बैठाओगे सो हमको तो और ऊंचे में बैठाना ही पड़ेगा। इसलिए धीरज रखना पड़ता है, सभी चीजें अपने आप व्यवस्थित होती हैं, और नहीं भी हो तो नहीं भी हो, हम जमीन पर भी हों तो भी हम आसमान में ही हैं। स्थान अकेले से क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी तो होना चाहिए। छुल्लक जी सबके दिन एक से, अरे देखो तो सबके दिन एक से नहीं होते। पीयूष, जो भैया जी तुम्हारे यहाँ भोजन करते थे, अब तुम बोले हे स्वामी चामी चामी, क्यों, वे 3 तो बढ़ गए नहीं, छुल्लक जी को ले चलो भैया, इच्छामी इच्छामी इच्छामी, हे स्वामी जी चलिए चलिए। सबके दिन एक से नहीं होते, लेकिन परिणामों की विशुद्धि हो जब, तो फिर केवली बन जाके सबके दिन एक से हो जाते हैं। बैर नहीं रखोगे तो केवली बन पाओगे। आप लोग ये स्वाध्याय करते ना, 12 वर्षीय जो आपके पाठ्यक्रम चल रहे हैं, पेपर देना, हो सकता है कि आपके नंबर जान के काट लिए जाए, भाव खराब नहीं करना, नंबर से तोड़ना कुछ है, हम तो ज्ञान के लिए अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान मिलेगा वो कीमती है, डिग्री का क्या करोगे। 2012 पहली बार जीवन में मैं मुनि बन के राजस्थान आया था, बाकी राजस्थान से हमको प्रेम सिर्फ एक ही बात पर था, यहां हमारे जो पूर्व में गुरु थी, गुरु माँ, उनकी समाधि हुई थी नंदनवन धरियावद, उदयपुर के पास, सुलुम्बर के पास धरियावद, विशुद्धमती माता जी की वहां समाधि हुई थी, इसलिए मुझे राजस्थान बड़ा प्यारा लगता था। उस समय जब मैं गृहस्थ था तो भाई पास्ट की बात में था ही तो बोलेंगे, अब वर्तमान की बात करें तो दाल बाटी चूरमा और आदित्य सागर सूरमा। मुनि भक्त लोग हैं, मेरा तो पूरे भारत के मुनियों से कहना है, सब छोड़ो एमपी वेमपी, राजस्थान आओ, यहाँ कूट कूट के भक्ति बढ़ी है। आपको धोखे में रखा जाता है कि राजस्थान जाओगे तो भगा दिया जाएगा, अरे यहाँ लोग हाथ पैर खींच खींच के ले जा रहे हैं, बस आप व्यवस्थित रहोगे तो कंडीशन भी है। राजस्थान में जब यहाँ यति सम्मेलन हुआ था जयपुर में, भवानी मंडी, भवानी क्या था, भवानी निकेतन, ओ भैया एक महाराज जी मिले और हमसे बोला गया इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल किया है प्राकृत में। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, हमसे छोटे तो क्या हुआ, हमने तो पैर पढ़ लिए, ने महाराज जी 15-20 दिन यहाँ हैं, आप हमें प्राकृत पढ़ा दो। बोले हाँ आप आओ आओ। पब्लिक के बीच में मैंने बोला, कमरे में आके कहते महाराज जी हमसे कुछ नहीं आता। मैंने भैया तुम 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हो महावीर जी संस्था से, सही है कि नहीं। बोले हाँ वो तो है, लेकिन मैंने रट के पेपर दे दिया तो मुझे आता कुछ नहीं। अरे मैंने कहा भग, गलत जगह अपन ने चिट्ठी डाल दी, हाथ पैर जोड़ दिए। ज्ञान जरूरी है कि डिग्री जरूरी है। अगर कोई पीएचडी की बात करे ना सहज सागर जी, एक ग्रंथ पर आप प्रवचन कर दो और उसको थीसिस बना के जमा कर दो, पीएचडी हो जाएगी। साधु इतने ज्ञानी होते हैं। पंडित जी हम तो 50 बार पीएचडी कर चुके हैं, फिर बोलो आपकी यूनिवर्सिटी देखी कि नहीं। मेरे एक श्लोक पर भी मुझे पीएचडी मिल सकती है, हम इतने ज्ञानी भी हैं। लेकिन डिग्री के पीछे मत भागना कि फलाने डिग्री, डॉक्टर, ये अवार्ड धारी नहीं। जो देना है जिसको वो दे,
जिसको जो देना है वो दे, लेकिन तुम ही रहो, क्योंकि लेस्या नहीं बिगाड़ना। जरूरी नहीं है पंडित जी साहब की जो दिख रहा है सामने वो हो भी। अगर बैर बांध के रखे हो तो तुम्हारी कृष्ण लेस्या है। माँ आपको किसी से बैर तो नहीं है? बहू से, ननंद से, सहेली से, व्यापारी से, परिवार से? नहीं है, नहीं है। अब देखना लेस्या क्या चल रही है। किंचित भी बैर बांध के रखे हो, 6 महीने से अधिक बैर है तो कृष्ण लेस्या है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो विषय चल रहा है कृष्ण लेस्या का वही है। मैंने कल मैंने बोले था कि ये विषय रहेगा, नहीं तो कोई बोले आज ही महाराज को बात करना है। शैलेश बोले आज हम आए ना इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं भैया, कल का ही विषय है, कल का विषय है ना। ओ भैया श्रीपाल है कि नहीं? ये तो बड़े खुश हैं। बोले क्यों? हमारे ससुर साहब अच्छे हुए, उनने हमें मैना सुंदरी दी है। बोले क्या टेंशन, अपन को बढ़िया रहो। बोले अपनों क्या है, कुछ तो उसने ठीक कर ही दिया। बोली अपन ने लेके उसको मैंने सुंदरी बनाई दिया, खत्म का। भैया कहानी अभी रुकी नहीं है। मैं एक बात बोल दूं, जिसको जो करना है जल्दी कर लेना। समय की कोई नियतता नहीं है, समय की कोई नियतता नहीं है। हमने ऐसे भी कार्यक्रम विधान पंचकणक देखे हैं, व्यक्ति ने बोली ले ली, पैसे भी दे दिए, मेहंदी लग गई, गोद भराई हो गई, आयु कर्म साथ में ले गया, अथवा सूतक लग गई, अब रखे रहे तुम्हारे पैसे, क्या करोगे? क्या करोगे? हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, सारी सब कुछ सेट हो गया, सूतक लग गई 1 दिन पहले, अब सब खत्म, आयु कर्म साथ में ले गया, सब खत्म। कितनी माताएं हैं जो कभी सौदर में इंद्राणी नहीं बनी पंचकणक में? अच्छा, कितनी जो बनी है, उल्टा पूछ ले रहे हैं। सौदर में इंद्राणी बनी है पंचकणक में, इस सभा में कोई काट है? हे भगवान, एक भी नहीं है, हैं? एक है, और नीचे से 2, और कोई है? बाप रे। अच्छा, इस तरफ कोई सौदर में इंद्र बना है पंच कल्याणक में? अब बोले वो नहीं बनी तो हम कहां से लाएंगे, दूसरी लाएंगे। अंकित जी सुन रहे ना? नहीं बने ना, तो अभी अधूरा है जीवन, ध्यान रखना, अभी अधूरा है। पहले के लोग थे, इसी राजस्थान की बात कर रहे हैं, परिवार सहित पंचकणक कराते थे, पूरा परिवार मिल करके। ठीक है, जैसी जिसकी भवितव्यता हो, लेकिन पंडित जी निमित्तों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, निमित्तों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और पंडित जी अकेले विधान करा रहे होते तो आनंद तो आता, नो डाउट, विधान में महाराज जी का कोई काम नहीं है, लेकिन लस्सी में अगर बिना मलाई की हो तो मजा नहीं आता। पी लस्सी आप लोगों ने? लस्सी पी? हम तो जब लस्सी पीते थे पहले, अब तो त्याग ही हो गया, दही का त्याग है तो लस्सी गई, अब बूढ़ा भी छोड़ दिया तो वो और ही गई। तो हम तो भैया 60% लस्सी 40% मलाई, माल पसंद है अपन को। बिना मलाई के लस्सी का आनंद नहीं आता। जो कोई भी कार्यक्रम अनुष्ठान हो, बिना गुरुओं के उसमें मलाई पड़ती नहीं, और बिना मलाई के मिष्ठान बनते ही नहीं। जीवन को अगर मिष्ठान बनाने वाले हैं तो वो गुरु हैं, प्रभु हैं। तो क्यों अपन बैर रख के अपनी मलाई खराब करो? क्यों खराब करो? परस्पर में आज उत्तम क्षमा नहीं कहना आप लोगों को, जिनसे बात नहीं होती उनसे कहना, और उसको पता ना हो कह देना भैया हमारी तरफ से कोई गलती हो तो क्षमा करना, पैर पड़ लेना, कोई पाप नहीं लगेगा। मुनिराज हैं, एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते कि नहीं, एन दिया हुआ, बेन दिया हुआ, तेन दिया हुआ। जब एक इंद्रिय 2 इंद्रिय क्षमा मांगते तो पंचेंद्रिय से मांग लो। कोई गलती हो तो क्षमा करना, पंडित जी आपको डांट दिया तो क्षमा करना, बात खत्म। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात। छोटे जो है वो ऊधम करने वाले होते हैं, बड़े लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि जान के तुम करो, जान के करो, क्या मतलब? बोले आपने कहा ना छोटों को उत्पात, तो तुम छोटे ही रहोगे जिंदगी में। बड़े लोगों को क्षमा करके चलना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से ही कर्मों का क्षय होता है। पंडित जी बैर मत रखो किसी से,
मेरा विश्वास है आप अपने पर काम करो। जो कभी कहता हो कि तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी नमस्कार भेजता है। जो कहे ना कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी एक दिन नमस्कार भेजेगा, मेरा विश्वास है। हमसे कहा गया था कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारे कुल गोत्र की शुद्धि नहीं है जहां तुमने दीक्षा ली है। मैंने कहा रुक, एक दिन दिखाएंगे हम, वो दिखाएंगे दिन, ताजमहल बना के तुमको इसमें बैठाएंगे। धीरज रखना चाहिए आपको, अपने ऊपर काम, बैर नहीं करना, लेकिन क्षमा तो करना, शिक्षा देके क्षमा करना, बैर किसी ही रखना। अगर किसी ने आपका बुरा किया और आपने उसके बारे में बुरा सोच के बैर रख लिया है, तो मेरा ये मानना है कि वो अच्छा है, तुम बुरे हो, क्योंकि उसने करके कम से कम सेटिस्फेक्शन तो ले लिया। तुमने कुछ किया है नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूटी से 12 आने और लग गए। इसलिए बैर नहीं करना, कृष्ण लेस्या से बचना हो तो। और तीसरी बात, लड़ाकू विमान का भी मत बनना। लड़ाकू विमान मिग 25, मिग 9, कब कहां साए से निकले बम पटक के पता नहीं। ये जो बैर कर लेते हैं ना, फिर ये बाद में लड़ाकू विमान बनते। और बैर के लिए आगम में बहुत सुंदर कथा प्रसिद्ध है। वो अगंदन, कौन सा सर्प था पंडित जी? अगंदन सर्प। उसने राजा को डस लिया एक सांप ने, सपेरे को बुलाया गया, उसने बोला कि मैं बता दूंगा किसने जहर चढ़ाया, उतार दूंगा। उसने बीन बजाई, पूरे नगर के सांप इकट्ठे हो गए महल में, और सब एक कढ़ाई में तेल रखा, खोलता हुआ कि सारे सांपों को उससे निकालना है, जिसने जहर चढ़ाया वो मर जाएगा। सारे सांप खोलते हुए तेल से निकलते गए, मंत्र की शक्ति, एक भी नहीं मरा, एक आखिरी में बचा रहा। उससे कहे तो जहर खींच या तेल में प्रवेश कर, और तेल में प्रवेश कर गया, लेकिन उसने जहर नहीं खींचा, मर गया। बैर, कमट का बैर, पारसनाथ भगवान ने कहां बैर रखा? कमट का बैर रखे रहो तुम, बैर नुकसान तुम्हारा है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ब्रश नहीं करते? ब्रश नहीं करते कितने लोग हैं? हम 3। चुल्लक जी आप तो नहीं करते मंजन? कुल्ला करना बस, बिल्कुल रहो छुल्लक, लेकिन चर्या का पालन करना, मुनि चर्या का। लोग बोले कि आप कहां लंगोटी लगाए, आप जल्दी मुनि बनो, लोगों की आपके प्रति भावना बन जाए। चुल्लक जी सूत्र दे रहा हूं, आपकी दीक्षा को 1 महीने होने वाले। गुरु जी ने हमको बड़े विश्वास से दिए हैं। आप सुनो चुल्लक जी, बनना छुल्लक, लेकिन चर्या मुनि की पालन करना। कुल्ला करते ना अपन, हम 3 हैं जो मंजन नहीं करते। आप लोग में से कितने जो मंजन नहीं करते? अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मंजन करना भूल गए हो, ब्रश करना भूल गए हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं आज भोजन करना, पानी पी के भी रख लेना, बस कुल्ला नहीं करना, ब्रश नहीं करना। सुबह आपके मुख से ऐसी बदबू आएगी जैसे मल रखा हो। पूछो क्यों? एक भी धान्य का कण रह जाए, थोड़ी देर बाद वो बदबूदार मल जैसा हो जाता है। हम लोगों के साथ क्यों नहीं होता? हम तो कुल्ला कर लेते हैं। जो ब्रश करते हैं ना, लोग कहते हैं आप ब्रश नहीं करोगे दांत टूट जाएंगे। अरे भैया, दांत तब टूटते जब कुछ फंसा रहे। हम तो कुल्ला तो करते ही हैं। रही बात मैल की, वो हमारा आभूषण है। अच्छा बताओ, किसी को हमारे मुख से कहीं बदबू आई? हमने तो 12 साल से मंजन नहीं किया, आई क्या? लेकिन आप लोगों के मुंह से आ जाती है कई बार। क्यों आ जाती है? क्योंकि तुमने भोजन किया और फंसा रह गया। एक भोजन का दाना भी फंसा रह जाए तो मल जैसी बदबू आती है। किंचित भी कसाय रह जाए, बैर रह जाए, मल जैसी बदबू आती है। अब आपके ऊपर है, बैर नहीं करना, क्योंकि बैर जो कर लेता है इसके बाद वो बनता है लड़ाकू विमान। मतलब अपर में सागर जी, जो लड़ाकू स्वभाव का हो उसकी कृष्ण लेस्या होती है। तीसरा, लड़ाकू समझते? नहीं समझते? अरे 10 लक्षण के पर्व में जो मंदिर आते हैं वो कहलाते हैं क्या? भदैया। कुछ भदैया, कुछ छुटैया, कुछ लड़ैया, कुछ मरैया। तो मरैया यानी जो 13वीं में उठावने में आए, चलो भैया मंदिर वहां है, वो मरैया। छुटैया जो छुट्टी के संडे आए, छुटैया। सदैया, सदैया यानी जो हमेशा आते हो, 12 महीने मंदिर रहते हो, सदैया। एक होते भदैया, बस 10 दिन भादों के
इन सबसे हटके एक होते हैं लड़ैया। मीटिंग है, चलो चलना है, आज तो चलना ही है, साथ में मूंगफली का पैकेट रख के और लाएंगे, क्यों? अरे बिल्कुल गलत है, एनर्जी तो मिलना चाहिए ना बोलने के लिए। ऐसे लड़ैया भैया हर जगह है, हर जगह है, जैन समाज में नहीं, हर जगह है। जब संसद में कोई काम ना हो ना तो पूरे सांसद नहीं जाते, कोई विधेयक पास होना हो, विधेयक सब पहुंच जाते, क्यों? लड़ैया नारायण। बोलो एक बार, हाथ ऊपर करो, पंडित जी करते ना, क्या बोलते हैं? मोह माया की, है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं, हाथ ऐसा करो ऊपर, बोलो नारायण नारायण। शुभम सबको दिखा दे भैया, एक बार बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे, अब बोलो नारायण नारायण। अरे आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, तो कैमरे में आ रहे हैं आप लोग। बोलो नारायण नारायण। ये कौन करता है? नारद जी। अब जैसे ही कभी कोई लड़ाकू विमान आ जाए, वो आप दो लोगों के बीच की विशुद्धि घटा दे, समझ रहे? अरे यार शुभम तुम पूरा घुमाओ ना, पैसे लग रहे क्या यार? हाँ, वहां माइक वाले को दिखा के क्या करेंगे? नीचे वालों में तो बोली ली है, उन्होंने भी तो पैसे दिए हैं। ये देखो, ये तो ये सब पैसे वालों की पूछ है दुनिया में। अब विनोद जी सौदर मिंद्र बने हैं तो क्या है? अब गेट वाली बात तो पंडित जी कहेंगे। हाँ, वो तो कह ही रहे, अब क्या बोले, महाराज जी ने इतनी बार तो बोल दिया, अब तो बोली बढ़ानी पड़ेगी। विनोद जी, जो पीछे बैठा व्यक्ति, उसका भी तो अधिकार है भगवान के प्रति। सुनो, जैसी कोई लड़ाकू विमान आए, आपको परस्पर में लड़ाए, दोनों हाथ ऊपर करना, नारायण नारायण। जैसे कोई आपको भड़काने आ जाए कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा बोल दिया, अंकित ऐसा कह रहा है, विनोद जी ऐसे कह रहे, दोनों हाथ ऊपर करना, बोला नारायण। क्या करना? नारायण। जैसे ही कोई तुमको भड़काए, क्या करना? नारायण। ये लड़ाकू विमान है, इनकी तो कृष्ण लेस्य है, अपन तो बना के रखो अपनी। आगम पढ़ो, जहां नारद जी का पार्ट आया है उसके अगले परिच्छेद में लड़ाई हुई है। पढ़ो आप पद्म पुराण, आदि पुराण, तो नारद जी का काम ही विलन वाला है। रुक्मणी को, द्रौपदी की बेचारे की गर्त कर दी, नहीं करी? इसलिए नारद जी आए तो बच के रहो। जैसे ही आप चार लोग बैठे, कोई बीच में आ जाए और यहां वो लड़ाने की बातें करें, वहीं हाथ उठाना, बोला नारायण। हमारा तो सिस्टम ही दूसरा है अनुज। अगर कोई हमसे बोलता है किसी के लिए, तो हम उसको बोल देते हैं, भैया तू मेरे से बोल रहा है, सोच समझ के बोलना, मैं तेरी बात उससे जरूर बोलूंगा। तूने मुझसे बोला, मैं तो क्लियरिफिकेशन करूंगा भैया, पता चला मैं उसकी धारणा गलत ही कर लूं, आओ मैदान में। और अगर हो, नारायण नारायण। जब आपको लगे मन में कि कोई बिगाड़ने आ रहा है काम और बोल नहीं पाओ, तो वहीं से धीरे से नीचे से मन से ही कर लेना, नारायण नारायण, नारद जी आ गए हैं, बच के रहो। वैसे जो नारायण नारायण है, इनसे तो बच के रहो। और जो बैर वाले होते हैं ना, बैर, जो बैर बांध लेते हैं, उनको तो हम लोग कहते हैं BM। BM समझते हैं आप? नहीं समझे? PM नहीं, B और M। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप होता है ब्लैक मांबा। वो अगर दूर भी हो तो जहर भेज देता है। ऐसी वो जो कुछ बैरी लोग रहते हैं ना, वो दूर भी हो तो बैर भेज देते हैं, किसी न किसी निंदा करके। इसलिए अप्रमेय सागर जी, नारद जी और BM, इनसे बच के रहो। किसी का पाप क्षमा योग्य नहीं है तो भी कर देना चाहिए, क्योंकि गलती उसकी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेश्या कृष्ण हमारी हो जाए। ठीक है, उससे गलती हो गई, बात खत्म। अरे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मरीचि से गलत काम तो किसी ने नहीं किए ना। भगवान महावीर स्वामी का जीव पंडित जी वेश्या कितनी बार बना? 3 करोड़ बार गधा बना है, 40 लाख बार अकौए का पेड़ बना है, मरीचि से लेके महावीर स्वामी तक, और करोड़ों बार, लाखों बार वैश्या बना है, 50,000 बार देव बना है, त्रिपिष्ट नाम का प्रति नारायण, नारायण भी बना है। ठीक है ना? अगर उससे हम बैर बांध लें कि तुमने जिन शासन का नाश किया है, तो महावीर कहां मिलते हैं?
अक्षम्य भी किया हो, शिक्षा देके क्षमा करना, और आपको लगता है कि वो क्षमा के योग्य नहीं है, तो बैर कहीं तुम्हारे अंदर तो नहीं है। क्षमा कर दो और बाहर हो जाओ, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करनी है। दुनिया से कुछ नहीं होगा अनुज, कुछ नहीं कर सकते आप। साधु भाई की परिभाषा पता क्या होती है? जो एक ही दुकान में ठगे गए दो लोग हों, साधु भाई कहलाते हैं। अब किससे बैर रखोगे? क्या हो गया पंडित जी? पंडित जी बोले आपकी परिभाषा एकदम यूनिक। पंडित जी आज का समय है, एग्जामिनेशन हॉल में पुरानी परिभाषा लिखो नंबर कम मिलते हैं, नई लिखो तो नंबर पूरे मिलते हैं। विषय से बाहर नहीं होना चाहिए। समझ गए? तुम्हारा साधु है तो उसको बोल देना, आज परिभाषा भेज देना उसको आज। हाँ, क्या बोल रहे? नहीं, कोई नहीं। अगर किसी ने सुनो तुम्हारे पैसे भी ले लिए हों तो ले लिए, उसके भाग्य का था। उसने तुम्हारे पीठ में छुरा भोंका है, भोंक देने दो, चलो कम से कम उसने किया, कुछ ना कुछ तो पुराना होगा, खत्म। जो लोग अगर किसी से पैसा लेकर के उसका वापस नहीं करते हैं, आगम में एक बात लिखी है, अगले भाव में बनेंगे बैल, गाय, वृक्ष। गाय बनेंगे, दूध उसका अपन पिएंगे। बैल बनेंगे, वो कोलू में पिलेंगे, उनको दिन भर काम कराएंगे। वृक्ष बनेंगे, फल उगाएगा, अपन खाएंगे। ये आगम का कथन है। फिर भी कुछ भी हो, अपन को बैठ नहीं रखना, अक्षम्य क्यों ना हो। उसने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध क्यों ना कर दिया हो, मृत्यु से बड़ा कोई अपराध तो नहीं है। उसने अगर किसी की इष्ट की मृत्यु भी करा दी हो तो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम बैर नहीं रखेंगे। क्षमा कर दो, बैर मत रखो। बात खत्म। संबंध रखना नहीं रखना उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बैर नहीं रखना। आपको पता है वो व्यक्ति फिर लौट के आएगा, छुरा भोंकेगा, संबंध रखना नहीं रखना कोई बात नहीं, बैर नहीं रखना। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। वो करे नहीं करे वो भी उसके ऊपर है। हमारी गलती, तुम हमें मिले क्यों, हमने तुम पर विश्वास किया क्यों? गलती किसकी? अपनी। पंडित जी, गुरु जी की हम लोग वैयावृत्ति करते थे जंगल के बाद। तो वैयावृत्ति का टाइम, साथ के जो ब्रह्मचारी जी थे, हमने उनसे कहा भैया जी जल्दी आइए, वैयावृत्ति की कैन लेकर जल्दी आइए, अपन वैयावृत्ति करेंगे। तो वो और आराम से टहल टहल के आए। जल्दी आओ। बोले बोले जबान संभाल के बोलो। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ जल्दी आओ, दिमाग मत खराब करो। खाली पेट था वैसे ही, तो 1 to 1 हो गई, और गुरु जी सामने खड़े। जब कसाई आती है ना, कोई दिक्कत हो ना, आचार्य श्री ने कहा तुम लोग नीचे नीचे लगा के जाना, सिर मत छूना, तुम लोगों के भाव खराब है। वो बाहर गए। मैंने कहा गलती बताओ किसकी? मेरी क्या गलती है? मैं कह रहा हूं कि जल्दी आओ, कि समय नहीं है, अभी आप डांटोगे भी, समय नहीं है। बोले गलती तुम्हारी है। अरे यार, मैंने कहा एक तो पंचम काल है, रावण राज है, मन खराब। गुरुजी कहते प्रवचन सुनना और ये पूरी सामायिक करना आज प्रवचन पर। प्रवचन तुम्हारे ऊपर है, गलती तुम्हारी है। गुरुजी के उस दिन प्रवचन थे सागर में, गलती तुम्हारी है, याद है? और बोले सामायिक में जिसका चिंतन करना जो मैं दे रहा हूं। बोले बेटा कोई कितनी गलत कर दे, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, तुम पंचम काल में आए क्यों? गलती विश्वास किसने किया? तोड़ा उसने, तोड़नी गलती उसकी, विश्वास करने की गलती तो हमारी है ना। कोई बात नहीं। अच्छा, इतना सुनने के बाद भी वो ना समझे तो ना समझे, उसकी भवितव्यता खराब है, हम क्यों अपनी खराब करें? पैसा, संपत्ति, इन सबसे ज्यादा कीमती होती है विशुद्धि। पैसा कीमती नहीं है अनुज, सच कह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति पैसा ले गया, 50 लाख रुपए लेके चला गया, और वही 50 लाख तुम्हारे घर में किसी के इलाज में लगते तो भी जाते ही ना। कम से कम चलो चला गया, हमारे कम से कम किसी घर में पुर्जे तो नहीं खुले, चलो अच्छा है, पॉजिटिव सोचो, तो वो लड़ाकू विमान से बचोगे। समझ गए पंडित जी? आज कितने अर्घ है? 32 है ना। कल से 15 मिनट पहले सब कुछ होगा। देशना आप लोग को सुनना है ना, और विधान भी आनंद करना, और टाइम की टेंशन मत लेना। पंडित जी समय पर छोड़ेंगे। अरे 10 दिन तो मिले हैं आनंद के लिए, तो जिंदगी भर चलता रहेगा। 10 ही दिन तो मिले हैं, 8 दिन तो मिले, अब 2 दिन तो गए, अब 7 दिन बचे तुम्हारे। आखिरी दिन स्वाहा स्वाहा हवन करके धुआं धुआं करके चले जाना।
अरे इतने दिन कम से कम स्मृति तो रहे। मेरा मानना है सिद्ध चक्र कितनी करना, गुरु का सानिध्य हो, उसका आनंद ही कुछ और। पंडित जी सिद्ध चक्र का ये आनंद है। तो अनुज बोलो ना, बोलो अनुज, सिद्ध चक्र का ये आनंद है तो विनोद जी पंच कल्याण का क्या आनंद होता होगा। हाँ, पंचकर्ण का क्या आनंद है भाई। भीलवाड़ा, पीयूष याद है भीलवाड़ा का पंचकर्ण? नितिन याद है कि नहीं? लोग कह रहे थे क्या करोगे, अरे देखो पापलीवाल जी, कोई भी कार्यक्रम किसी कार्यक्रम को पहल करने के लिए नहीं किया जाता, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। सही है, उन्होंने इतना बड़ा पंचकर्ण किया, उस व्यक्ति ने, गोदा जी ने इंदौर में, किसी के पंचकर्ण फेल करने के लिए नहीं किया, उनकी विशुद्धि थी, उनकी योग्यता थी, उन्होंने किया। तुम भी कर लो, कौन मना कर रहे, लेकिन तुम कितनी कर लो, लोग बोलेंगे वो वैसे ही है जैसा वहां था। स्टैंडर्ड सेट हो जाए तो हो जाए। अब अगली बार कोई महाराज आए और लेशिया पे प्रवचन दें तो आप बोलोगे अरे यार ये वाले लेशिया के नहीं, वो वाले अच्छे थे। खिलाड़ी का अपना 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 खेल है, सबके अपने 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 खेल हैं। आ रही बात समझ में? आज पंडित जी 2 ही हो पाए हैं, लड़ाकू विमान पूरा नहीं हो पाया, 17 रह गया। चलो देखते हैं, गति थोड़ा गियर लगाएंगे आगे। आनंद आ रहा कि नहीं? जो लोग लड़ाकू विमान होते वो होते दुर्योधन जैसे, हर काम में कहीं ना कहीं वो एक ना एक पासा फेंक ही देते हैं, शकुनी मामा को बुला के। देखो पासा भले ही शकुनी ने फेंका हो, लेकिन था तो दुर्योधन की चाल। तो जो लड़ाकू विमान है वो दुर्योधन जैसे हैं, और जो बेचारे फंस जाते हैं वो युधिष्ठिर जैसे हैं। समझ गए? तो छल कपट और वो जो लड़ाकू लोग हैं ना, जो हर चीज पर लड़ते हैं, छोटी सी बात नहीं लड़ दी है, क्यों अपर में चला जी, खिड़की ढंग से लगाओ। अरे भाई ये बात अच्छे से भी तो कह सकते हो, तुमने तुम्हारे बैग की चेन खुली है, मच्छर चले गए तो भाई कोई बात नहीं, उसमें बुद्धि नहीं, तुम कर दो मार्जिन, तुम चेन लगा दो। अपन लड़ाकू विमान क्यों बने? बचपन के दिन याद करो, जब आप 10-12 साल के थे, भाई बहन लड़ते थे, नहीं है याद? क्रिकेट के ग्राउंड में बैटिंग हुई और भाग गए, कभी किया कि नहीं? हमने किया एक बार भैया, हम लोगों ने बैटिंग चालू करी, 100 हमने बनाए, 100 भाई ने बनाए। हमने कहा भैया पानी वानी पी ले भाई, इतना मैच खेल लिया, जिस जिसका जो जो सामान है अपना संभाल के रखो भैया, चोरी ना हो जाए। और अपन तो पानी पिए घर आ गए। अब वो बड़े होके चिल्ला रहे कि दाम ना दे दा, समझ गए पंडित जी? और क्या खाए चपरासी के, समझ गए ना? बस हाँ, तो बोले अब तो भाई, बोले मैच खेलो, हमने भाई तो गर्मी हो गई कल चलेंगे, फिर अगले दिन खिला दिया उसको, 2-3 ओवर में उसका ऑल आउट हो गया। हमने चलो भैया, क्या मतलब रहा, पहले ही बोल देते घोरा हारा घोषित पहले ही कर देते, तुम क्यों टाइम पास किया तुम? जो लोग लड़ाकू होते हैं ना, वो बेचारे जीवन भर यही सोचते रहते कि इसको कैसे फंसाएं, इसको कैसे मारे। एक ऐसा लड़ाकू विमान हुआ इस 2.5 द्वीप में पंडित जी, जीते जी उसने पूरे मोहल्ले को, पड़ोसियों, सबको परेशान किया। कुछ लोग होते हैं इस कमेटी में जाएंगे तो परेशान करेंगे, उस कमेटी मंदिर में जाएंगे सो परेशान करेंगे, उनका पूरा जीवन संजय भाई इसी में निकलता। किसमें? लड़ाकू विमान में। वो कभी हेलीकॉप्टर बन के सिद्धसला नहीं जाते, वो एक दिन ऐसी मिसाइल आती है, उनका लड़ाकू विमान पर टूटा फूटा मिलता है। एक ऐसा मिला पंडित जी हमको लड़ाकू विमान आगम में, वो क्या जीवन भर पूरे गांव के लोगों को परेशान करता रहा, और डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटे बचे हैं मरने में, इसके 2 घंटे बचे हैं। तो बेटे को बुलाता, बोले बेटा तू गाड़ी निकाल और मुझे बैठा। कहाँ चलना है? बोले अपन खेत चलते पड़ोसी के। बेटा बोले क्यों? बोले वहाँ मुझे तू उसके पेड़ में ठोक के आ जाना, मर जाऊं तो वहीं 2 घंटे बचे हैं, वहीं मेरी लाश को ठोक के आ जाना, फिर केस कर देना उसके ऊपर कि मेरे पिताजी को मार के टांग दिया है। गजब दिमाग लगाया। लड़ाकू विमान ये कहलाते विदेशी लड़ाकू विमान, इसकी हद नहीं है। खैर इसमें से इतना तो नहीं होगा आप लोगों के बीच में कोई, मतलब जीते जी भी परेशान किए, मरते हुए परेशान करे, ये दुर्योधन के बाप हैं। समझ गए? ऐसे लड़ाकू विमान जो उनकी कृष्ण दृष्टि। आप लोग तो नहीं हो, आप लोग तो नहीं हो। चंड चंड तो नहीं हो, क्रोधी तो नहीं हो, बैर तो नहीं रखे किसी के प्रति, और तीसरी बात लड़ाकू स्वभावी तो नहीं हो।
हो तो तुम्हारी कृष्ण लेस्या है, हमसे पूछने मत आना, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। सम्यक दृष्टि की लेस्याएं अशुभ नहीं होती, सम्यक दृष्टि की लेस्याएं अशुभ नहीं होती। चंद्रेश भाई, अब तो अंकित अध्यक्ष बन गया यार, अब अगली बार उसको उठा पटक करके बाहर कर देंगे अपन। कहाँ है लोकेश, सुन तो लो क्या बोल रहा हूं। महावीर भाई, अपन अब तीनों बनाते हैं टीम, अब इसको बाहर करेंगे। ठीक है, कर दो तुम, क्या होगा, तुम भूत तो वो भी भूत, बराबर है साहब। आपके आगे भूत जुड़ा कि नहीं, उसके आगे बात तो तब है ये ना देखा जाए कि अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है, ये देखा जाए कि भगवान की प्रति भक्ति किसकी जाता है। सबके अपने अपने नियोग रहते हैं पंडित जी, सबके अपने नियोग है। मैं एक बात बोल के समाप्त करता हूं। सागर में एक इतना बड़ा ग्रंथ छपा ताम्रपत्र का, गुरु जी के नाम से, मंगलगिरी में रखा। अब वो उसको बॉक्स बनाना था उनको, सो बॉक्स बनाने में 3 महीने लग गए, बॉक्स नहीं बना पा रहे थे, और पंचगणक सिर पे। उनकी खबर हमारे पास आई। अरे मैंने कहा इतना सा काम है, 5 मिनट में रुको, मैंने कहा आपको बाहुबली के पास फोन आया। हमने कागज उठाया, 4 टेप लगाए, डिब्बा बना के भेज दिया और लिख के भेज दिया, यहाँ क्या क्या लिखना है। अपना नाम नहीं लिखा मैंने उसमें, मैंने पंडित जी दे दिया लिख करके, उनको वीडियो बना के भेज दी। बोले महाराज जी 4 महीने 100 दिन हो गए हमको परेशान होते होते, बोले आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ठीक है, बात हो गई खत्म। जब वहां पर विमोचन हुआ तो उसमें लिखा गया निर्देशन आदित्य सागर जी, और वो प्रशस्ति छपी, सबको बांटी गई। उसमें हमारा नाम, जिसने मेहनत की उसका नाम नीचे, हमारा नाम ऊपर। अब भाई वो तो चिढ़ गया, अगला तो चिढ़ गया हमसे। फिर मैंने उनसे बोला भैया आपने किया क्यों? बोले ग्रंथ कौन पढ़ता डिब्बे के बिना, इतना बड़ा 200 किलो का ग्रंथ था, तांबे का ग्रंथ था। तो बोले डिब्बे बनाने में निर्देश तो आपने, तो वही तो लिखा है निर्देशन। तो जिसका पुण्य होता है नाम उसका छप जाता है। अभी देखो कैमरे वाले आए थे, अभी वो खड़े, देखो भैया 12 चैनल से हो, न्यूज से आए हो, आपने बुलाया है, सुनो किसकी कितनी फोटो खींच लेना, छपती पुण्य आत्मा की है। समझ गए? अभी कुछ पेपरों में हमने देखा, कल कोई दिखा रहा था ना पेपर की न्यूज, कौन दिखा रहा था भैया, आप दिखा रहे थे ना, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये श्रावक की फोटो थी, बहुत सारे में हमारी थी। तो जितने में हमारा पुण्य था उसमें हमारी थी, जितने में इनका पुण्य था इनकी थी। कोई किसी ने भेदभाव तो किया नहीं। तो कितनी फोटो खींचे, छपती पुण्य आत्मा की, तो लड़ाकू विमान ना बने अपन, तो भैया बैर ना रखें। नारायण नारायण, ऐसे लोगों से बहुत बचें। समझ गए अनुज? अच्छे काम के लिए कोई विघ्न नहीं करता, सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन आपकी बात रखने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप सही व्यक्ति से गलत तरीके से बात करोगे, आपकी बात को गलत माना जाएगा। पापा है ना, हम पापा से बोले ओए इधर आ, तुमको बुरा लगेगा कि नहीं? कि यार महाराज जी हम पिताजी से जय जिनेन्द्र करके बात करते हैं, आप ओए ओए करके बात करें? नहीं, कुबेर महाराज सुनिए, हम तो सबसे भैया करके बात करते हैं। क्यों? अरे अपना क्या जा रहा है, जी लगाओ ना, जब बिस्किट के पीछे लगा सकते हो, गेम के पीछे लगा सकते हो, तो व्यक्ति के पीछे लगाने में क्या पाप है? हैं शैलेश जी? हाँ, आप लोग समझदार हो, तो थोड़ा समझाना पड़ता है। इतने दिन तो आप लोग हमको समझते हो ही गए, से सब समय बहुत हो गए, तो आप लोग बैठ रख लोगे, लड़ाकू विमान बन जाओगे। पंडित जी बोले क्या कर रहे हैं, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। आप सभी अपनी विशुद्धि बना के रखें। विशुद्धि जारी है कि जा रही है? भले ही संयम लब्धि स्थान 4था हो, 5वां हो, विशुद्धि लब्धि अधिक होना चाहिए। और विशुद्धि अधिक होगी तो ना बैर रखोगे, ना क्रोध करोगे, ना कभी किसी को लड़ाओगे। लड़ाई हो तो शांत करा देना। कल अपन यहीं से प्रारंभ करेंगे, विषय बहुत है। ये मत बोलना जब तक लेस्या ना हो आप जाना नहीं। तुम्हारी शुक्ल लेस्या कैसे बनाएंगे, तो तुम ही बनाओगे, हम तो बता सकते हैं। कोई बात नहीं, अब बहुत दिन हो गए, प्यास कुएं को प्यासे के पास, अब प्यासा कुएं के पास आ जाएगा। चलने दे, शेष अपन आगे भी देखेंगे। देखो कीमती चीज चाहिए तो कीमती वक्त भी चाहिए है। हीरा चाहिए है, हीरा चाहिए है, पहनना है तो लोहे में नहीं पहनते, सोना ही चाहिए। गुरु का सानिध्य चाहिए तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगी। अब बाकी आप सब नीचे वाले सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, थोड़ा रुको मालूम चलेगा। देखो जो मुस्कुरा रहे हैं ना, वो कुछ अलग से मुस्कुरा रहे हैं, इसके बारे में मालूम चलेगा। हुआ कुछ तो मालूम चलेगा, नहीं हुआ तो ओम नमः। क्या टेंशन लेना है इसमें, क्या दिक्कत है?
समझ गए? काम तो होना है, कहीं और होगा, कभी और होगा तो आप सभी विशुद्धि जारी रखें। कल 64 रिद्धि विधान है, जिनके बच्चे, पतिदेव, परिवार के जो जहां रिश्तेदार भी क्यों ना हो, सबको बुलाना। ये 64 रिद्धि विधान है। आपकी भाषा में कहूं तो जिसके जो काम अटके हैं सब पूरे होंगे। आगम की भाषा में कहूं, सारे हर व्यक्ति के कर्मों का उपशम होगा। जब कर्मों का उपशम होगा, पुण्य का संचय होगा, सब कुछ होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की पंडित